Welcome. This is ग्रामर प्रैक्टिस सेट पार्ट थर्ड. हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे विथ एक्सप्लेन के साथ. क्वेश्चन 31 इज नाइदर ऑफ द बॉयज कम. फर्स्ट ऑप्शन इज हैज़, सेकेंड इज हैव, थर्ड इज आर, फोर्थ इज वर. तो यहाँ पर क्या आएगा? नाइदर ऑफ द बॉयज कम. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन था हैज़, तो ये करेक्ट है. नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद संज्ञा भले ही प्लूरल हो, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ के बाद भले ही जो संज्ञा है वो क्या हो, प्लूरल हो, लेकिन सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर है जाएगी. हमें बॉयज़ को देखकर जो है हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो आपका हैव भी रॉन्ग है, आर भी रॉन्ग है और वर भी रॉन्ग है. सो करेक्ट आंसर इज हैज़. क्वेश्चन नंबर 32. 32 इज आई डैडेस वर्क हियर फॉर 10 years. तो आपको यहाँ पर करेक्ट करना है. आई एम वर्किंग्स, सेकंड है आई वर्क, थर्ड है आई हैव बीन वर्किंग्स, फोर्थ है आई वॉज वर्किंग. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन देखते हैं. आई एम वर्किंग, दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि ये 4 प्लस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं होता है. सेकेंड इज वर्क, वर्क इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज सिंपल प्रेजेंट. तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये 10 years से यहाँ. थर्ड इज आई हैव बीन वर्किंग्स, दिस इज करेक्ट. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है जब ऐसा कार्य अतीत में शुरू होता है और वर्तमान में भी जारी होता है फॉर 10 years. तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर सी. हैज वॉज वर्किंग्स इज इनकरेक्ट बिकॉज ये पास्ट कंटिन्यूस समय के बिना अतीत के जारी कार्य को दर्शाता है. तो आपको यहाँ पर दिस इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33. द न्यूज़ डेड इज नॉट गुड. फर्स्ट इज आर, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि न्यूज़ बहुवचन नहीं है. सेकेंड इज, दिस इज करेक्ट. समाचार देखने में तो न्यूज़ जो है प्लूरल लगता है लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए हमेशा इज लेता है. थर्ड इज वर, वर भी पास्ट प्लूरल है. हैव इज इनकरेक्ट. इफ आई यू, आई वुड गो. इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एम, सेकंड है वॉज, थर्ड है वर, फोर्थ है बी. तो एक्सप्लेन देखते हैं. आई, इफ़ आई एम, तो ये भी गलत है क्योंकि एम जो है वास्तविक वर्तमान काल काल्पनिक लॉज में नहीं आ सकता है. तो ये एक टाइप से कंडीशनल सेंटेंस है. सेकंड वॉज दिस इज रॉन्ग, ये जो है पास्ट टाइम के लिए बताता है. वर इज करेक्ट बिकॉज सब्जेक्टिव मूड है ये. सब्जेक्टिव्स मूड, जिसको अकाल्पनिक या अवास्तविक स्थिति बोलते हैं. इसमें सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आई ही सी कुछ भी हो, इनके साथ वर का प्रयोग होता है क्योंकि ये रियल नहीं होते हैं, ये जो है एक टाइप से इमेजिनेटिव होते हैं. तो इफ़ आई वर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 35. ही बाई अ कार स्टडे. तो यहाँ पर बाई को हमें करेक्ट करना है. क्या फॉर्म आएगी वर्ब की? ही बाइज, क्योंकि यहाँ पर स्टडे आया है तो ये सिंपल प्रेजेंट है, वैसे ही रॉन्ग है. बाइट कोई भी वर्ड नहीं होता है. थर्ड इज बॉट, दिस इज करेक्ट बिकॉज हियर इज यस्टरडे शोज पास्ट टाइम. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ इज हैज़ बॉट, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. So because present on past never will come together. तो correct answer is C.
he bought a car yesterday. Question number 36. 5 and 5, 10. First is make. This is not correct. Second is makes. This is correct, क्योंकि आपको जो है जो सिंगुलर यूनिट है सिंगल यूनिट मानी जाती है। जो मैथ्स में है 5 and 5 को सिंगल यूनिट मानी जाती है, इसलिए मेक से सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 37. बाय दिस टाइम टुमारो आई होम. बाय दिस टाइम टुमारो आई होम। रीच इनकरेक्ट सिंपल प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पर टुमारो जो है फ्यूचर शो कर रहा है। रीच्ड दिस इज पास्ट रॉन्ग। बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव रीच्ड होम। कल मैं इस समय घर पहुँच रहा हूँगा। दिस शो इन फ्यूचर टाइम। दिस इज करेक्ट आंसर। The principal and secretary present. The principal and secretary present. First option is, second is are, third is were, fourth is have. is correct because principal के पहले तो द लगा है और यहाँ पर सेक्रेटरी के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। इसका मतलब वो दोनों एक ही पद पर आसीन है। तो यहाँ पर सिंगुलर एस, सिंगुलर क्रिया इज आएगी। अगर यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी लगा होता तो यहाँ पर तब यहाँ पर हम आर का यूज़ कर सकते थे। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर इज आर। क्योंकि अगर दो अलग अलग होते तभी हम आर का प्रयोग करते हैं, जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। थर्ड इज वर इज पास्ट प्लूरल, हैव इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39. आई सी अ फिल्म लास्ट नाइट। अगर यहाँ लास्ट नाइट आई है तो इसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्म फिल करनी है। सी दिस इज रॉन्ग, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। सॉ मीन्स देखी, दिस इज राइट बिकॉज इट शोज इन लास्ट नाइट। हियर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग दिस इज लास्ट नाइट, सो सॉ इज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज करेक्ट। सीन दिस इज wrong. Had seen this is wrong because it shows past perfect. Next question. Mathematics dash or difficult subject. First is, second is are, third is were, fourth is been. Is correct because mathematics physics यहाँ पर एस तो लगे हैं लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में काउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41. इट रेन सिंस 4 o'clock. इट रेन सिंस 4 o'clock. तो यहाँ इट इज़ रेनिंग इनकरेक्ट है क्योंकि ये सिंस प्लस निश्चित टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग रॉन्ग माना जाता है। सेकेंड इज रेन्ड, दिस इज सिंपल पास्ट इज रॉन्ग। थर्ड इज हैज़ बीन रेनिंग, दिस इज करेक्ट क्योंकि हमारे पास्ट से स्टार्ट हो रहा है और अभी भी चला है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है, हैज़ या हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। तो इट हैज़ बीन रेन का रेनिंग सिंस 4 o'clock। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock। रेन्स दिस इज सिंपल प्रेजेंट, इट शोज द हैबिट। Next, a set of books that has been bought. A set of books been bought. Has second option is have, third is are, fourth is। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा हैज़ करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जो है ये बुक्स नहीं बल्कि अ सेट है। क्या है, अ सेट है। तो पुस्तकों का सेट जिसको हम कलेक्टिव नाउन और सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर हैज़ आएगा। सेट ऑफ बुक्स ओके हैज़ बीन बॉट।
have is incorrect, are is incorrect, is incorrect. Question number 43. C dash go to temple every day. Okay, first is go, second is goes, third is going, fourth is gone. So here is correct answer goes, because this shows in present simple tense and habitual. दिस shows हैबिट्स. तो जो हैबिट्स वाले सेंटेंस होते हैं इसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग गोज है करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 44. द अर्थ राउंड द सन. द अर्थ डेडेस राउंड द सन. फर्स्ट इज मूव, सेकेंड इज मूव्स, थर्ड इज मूव्ड, फोर्थ इज मूविंग. सो हियर इज मूव से करेक्ट, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है. जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उसको हम प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं. तो हियर इज मूव से करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. ब्रेड एंड बटर डेड एस माई स्टेपल फूड. फर्स्ट इज, सेकेंड इज आर, थर्ड इज वर, फोर्थ इज बीन. तो इज करेक्ट, क्योंकि जब भी दो नाउन्स एंड से जुड़ते हैं और वो मिलकर एक ही मुख्य भोजन या एक ही विचार लाते हैं तो उसको सिंगुलर माना जाता है. ब्रेड एंड बटर, दिस इज करेक्ट आंसर इज. Question number 46. When I reached, he leave. First is left, second is has left, third is had left, fourth is was leaving. Left is incorrect. Has left, this is incorrect. Had left, this is correct. And fourth is was leaving. तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्योंकि ये जो दो कार्य हुए हैं, जो टू वर्क्स हुए हैं यहाँ पर, जो कार्य पहले हो चुका है वो मेरे पहुँचने से पहले हो चुका है. तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3 आएगा. हैड प्लस V3, एक काम मेरे से पहले आने से पहले हो चुका है. व्हेन आई रीच्ड ही हैड लेफ्ट, लीव का लेफ्ट. फोर्थ इज राइस एंड करी अ पीपल डिश. राइस एंड करी अ पीपल डिश. फर्स्ट इज, सेकेंड इज आर, थर्ड इज वर, फोर्थ इज बीइंग. दिस इज करेक्ट, बिकॉज राइस एंड करी ये भी क्या है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सिंगल डिश बनाता है. क्वेश्चन नंबर 48. नेवर सी, आई डेडेस नेवर सी much a things. First is never saw, have never seen, had never seen, never sees. तो करेक्ट आंसर इज हैव, आई हैव बीन, हैव नेवर सीन. तो ये क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान समय तक के जीवन के अनुभव को साझा करने के लिए नेवर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव प्लस नेवर प्लस V3 आता है. तो आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच ए थिंग्स इज करेक्ट. 49. मैनी ऑफ स्टूडेंट्स डेड इज फेल्ड. तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट इज हैज, सेकेंड इज हैव, थर्ड इज आर, फोर्थ इज. करेक्ट इज हैज़. जो ग्रामर रूल होते हैं, मैनी और प्लस सिंगुलर नाउन हमेशा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसके साथ हैज़ आती है. मैनी स्टूडेंट्स होता तभी हैव आता. तो करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 50. वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस. फर्स्ट इज फ्रीज, सेकेंड इज फ्रीजेज, थर्ड इज फ्रोजन्स, फोर्थ इज फ्रीजिंग. तो करेक्ट आंसर इज फ्रीजेज, जमता है. तो पानी क्या करता है, 40 डिग्री पर जमता है. ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और प्रेजेंट
सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैड इज अ डॉक्टर। फर्स्ट इज, सेकेंड इज आर, थर्ड इज वर, फोर्थ इज एम। तो क्या आएगा? इज आएगा। इस क्यों आएगा? वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, वन ऑफ और प्लूरल नाउन जब भी होते हैं उनका जो रियल सब्जेक्ट होता है वो वन होता है, उसको सिंगुलर माना जाता है, तो इसलिए इसके साथ इसका प्रयोग होगा। जब भी वन वन आएगा, वन ऑफ और प्लूरल नाउन आएगा, तो इसको हम हमेशा इसका प्रयोग करेंगे। तो दिस इज करेक्ट। 52 आई डेडेस नो हिम फॉर ईयर्स। फर्स्ट इज नो, सेकेंड इज आई एम नोइंग्स, थर्ड इज हैव नोन, फोर्थ इज न्यू। तो यहाँ पर हमें देखना है, नो इनकरेक्ट है क्योंकि ये कई सालों के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड, आई एम नोइंग्स, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि एक स्टेटिव वर्ब है जिसका प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता है, कंटिन्यूस प्लस आईएनजी टेंस में नहीं किया जाता है। थर्ड इज हैव नोन, दिस इज करेक्ट। ये स्टेटिव क्रियाओं के साथ जो टाइम है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। आई हैव नोन हिम फॉर 1 years। क्वेश्चन नंबर 53 नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट। फर्स्ट इज वॉज, सेकेंड इज वर, थर्ड इज, फोर्थ इज हैज़। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है वर। जब भी दो सब्जेक्ट नेदर नॉर ऐदर और से जुड़ते हैं तो हमेशा जो नज़दीक वाले सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर नज़दीक वाला सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है इसलिए वर आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 सी नॉट अराइव येट। सी नॉट अराइव येट। फर्स्ट ऑप्शन इज डिड नॉट अराइव, सेकेंड इज हैज़ नॉट अराइव्ड, थर्ड इज नॉट अराइविंग, फोर्थ इज नॉट अराइव्ड। तो आपका करेक्ट आंसर इज बी। फर्स्ट क्यों नहीं आएगा? डिड नॉट अराइव, ये येट का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता है। ओके। सेकेंड है हैज़ नॉट अराइव्ड, तो ये बिल्कुल राइट है क्योंकि येट अभी अब तक प्रयोग होने वाले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है। फोर्थ, अच्छा, तो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 55 द कमिटीज डेडेस डिवाइडेड इन इट्स व्यूज़। जो कमिटी है वो अपने व्यू में डिवाइड थी। तो इज़, ये भी रॉन्ग है। आर राइट है क्योंकि करेक्ट कम्युनिटी एक कलेक्टिव नाउन है, इसके सदस्य आपस में विभाजित हो या अलग अलग मत रखते हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, इसलिए आर लगी है क्योंकि यहाँ पर जो व्यू है वो डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 स्लो एंड स्टडी द रेस। फर्स्ट इज विन, सेकेंड इज विंस, थर्ड इज विनिंग, फोर्थ इज ऑन। तो सेकेंड ऑप्शन इज विन इज करेक्ट आंसर। ये एक टाइप से प्रोवर्स से है, जो कहावत है, एक की मुख्य रूप से विचार या उद्देश्य नोशन को व्यक्त करता है, इसलिए सिंगुलर माने जाते हैं। सिंगुलर वर्ब में विंस का प्रयोग आएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्वेश्चन नंबर 57 ही फिनिश हिज वर्क जस्ट नाउ।
फर्स्ट इज फिनिश्ड, सेकेंड इज हैज़ फिनिश्ड, थर्ड इज हैड फिनिश्ड, फोर्थ इज फिनिशेस। तो करेक्ट आंसर है आपका बी। फर्स्ट क्यों नहीं है? हैज़ फिनिश्ड इनकरेक्ट है, तो सिंपल पास्ट में आता है। हैड फिनिश्ड, हैज़ फिनिश्ड, दिस इज करेक्ट क्योंकि अभी अभी काम शुरू हुआ, तो अभी काम के लिए हम जस्ट नाउ का यूज़ करते हैं।